आप सभी का स्वागत है एनएसी में एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे सारे रासायनिक यौगिकों के सूत्र। सबसे पहले आते हैं जल H2O और भारी जल D2O। इसके बाद हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये है साल्ट यानी कि नमक NaCl। इसके बाद आता है ये कुछ देखने में पहचान लायक है जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। जी हाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका सूत्र होता है CO2। इसके बाद हम सीखेंगे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। और ग्लूकोज का इस्तेमाल हम गर्मियों में ज़्यादा करते हैं। जो मम्मी हमें 1 चम्मच देती थी तो हम लोग 4 चम्मच अलग से खा लेते थे चुरा कर। चलिए ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चीनी। हाँ, ये भी हम लोग बचपन में बहुत चुरा चुरा कर खाया है। तो चलिए प्यारी यादों के साथ इसका सूत्र भी याद कर लेते हैं C12H22O11। और चीनी का इस्तेमाल हर बच्चे जानते हैं कि हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि ये मीठी होती है तो किसी भी चीज़ को मीठा करने के लिए हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये मूर्ति को बनाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। हमारे घरों के जो दीवारों पर डिज़ाइन होती है, छत पर जो डिज़ाइन होती है वो जिप्सम के कारण ही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये प्लास्टर लग रहा है ना, हड्डी को जोड़ने के लिए। जी हाँ, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्योंकि पेरिस से आता है इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो हम चीज़ देखेंगे उसका इस्तेमाल क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है। NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। सूत्र तो आप देख ही रहे हैं और सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी जान लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में करते हैं। ये किसान लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक हम सीख गए कि सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किसान ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये उर्वरक की तरह काम करता है। इसके बाद हम सीखेंगे ये क्या है भाई, तो ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसे हम धोवन सोडा या धोने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल धोबी ज़्यादा करते हैं, जो हमारे घर से कपड़े ले जाकर धोकर हमें साफ करके देते हैं। इसलिए इसका नाम धोने वाला सोडा भी है। इसके बाद क्या है, ये कुछ राउंड है, स्क्वायर है और छड़ जैसा है ना। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। और बॉक्साइट के बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉक्साइट का प्रयोग एल्युमिनियम को बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को बाहर निकाला जाता है। और इसके बाद हम सीखेंगे ये क्या है, फिटकरी। हाँ बिल्कुल सही, ये फिटकरी है। इसका सूत्र होता है KaSO4 × 2H2O। इसका इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है ताकि इस पानी में जो मौजूद कीटाणु है वो भी साफ़ हो जाए और पानी भी साफ़। इसके अलावा त्वचा की सफाई के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कहीं कट जाता है तो उसके खून को रोकने के लिए हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है कली चूना, जिसका सूत्र होता है CaO। अब इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। कली चूना को जब पानी में मिलाया जाता है ना तो बुझे हुए चूने में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग घर के दीवारों को रंगने में करते हैं, घर की लिपाई पुताई के लिए। और इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। तो हम जान गए हैं कि कली चूना को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह बुझे हुए चूने में बदल जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे अमोनिया का सूत्र, जिसका सूत्र होता है NH3। अब अमोनिया का उपयोग क्या है? अमोनिया के आणविक सूत्र NH3 होता है और अमोनिया औद्योगिक रूप से हैवर प्रक्रिया द्वारा बनता है। अमोनिया जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस है और यह वायु से भी ज़्यादा हल्की होती है। तो ये अमोनिया का गुण है और इसे हैवर प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। चलिए ये कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे अम्ल और भस्म के सूत्र।
तो अम्ल और भस्म के सूत्र को याद करने से पहले हम लोग सीख लेते हैं कि अम्ल क्या है और भस्म क्या है। तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे भस्म कहते हैं। अब ये दोनों का गुण क्या है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम इस चित्र में ध्यान से देखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है और भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये दोनों में बताइए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म। तो जल्दी से कमेंट करिए, चलिए जल्दी करिए। इसके बाद अब हम सारे इम्पोर्टेंट अम्लों के सूत्र को याद करेंगे और सीखेंगे भी। पहला है फॉर्मिक अम्ल HCH2O2, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3, ऑक्सैलिक अम्ल C2H2O4, एसिटिक अम्ल C2H4O2, लैक्टिक अम्ल C3H6O3, मैलिक अम्ल C4H6O5, टार्टिक अम्ल C6H6O6, ब्यूटेरिक अम्ल C4H8O2। इसके बाद बचे हुए सूत्रों को आप खुद से याद कर लेंगे क्योंकि सीखना ज़रूरी है। इसके बाद और भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयनिक अम्ल, हाइपोपोलिक अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल, ये सब के सारे सूत्र मैंने सारे इंपॉर्टेंट अम्लों के सूत्र को दे दिया। अगर अब अम्लों के सूत्र को याद रखेंगे तो आपको भस्मों के सूत्र को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब अम्ल याद है तो भस्म ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। कृपया अपने चैनल NSC को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता मेरे दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इस तरह का वीडियो और लाता ही रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।